कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का रायबरेली में यह पहला दौरा है। यानी कहा जाए तो चुनाव जीतने के बाद रायबरेली से राहुल गांधी का लगाव बढ़ता जा रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने खूब तैयारियां की। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रायबरेली में राहुल गांधी ने क्या क्या किया, राहुल गांधी का रायबरेली से मोह क्यों बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए राहुल गांधी ने रायबरेली के जिस हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, उस मंदिर से उनकी माता सोनिया गांधी से भी पुराना नाता है। कांग्रेस नेता ने बछरावा के चुरुआ हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी भी इस मंदिर में आती थी। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग वाले दिन राहुल ने पिपलेश्वर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद राहुल गांधी ने एम्स का दौरा किया, यहां पर मरीजों से उनकी हालातों के बारे में जानकारी ली। इसी बीच राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल की तारीफ की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद की मां ने राहुल की तारीफ की, साथ ही अग्निवीर योजना की मुखालफत की। उन्होंने कहा, जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं उससे उम्मीद है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी। मंजू सिंह ने कहा, राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनके बारे में सोचते हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह बेटे को याद कर भावुक हो गई। बताया गया कि अंशुमान उनके बड़े बेटे थे और अभी उनकी एक बेटी और बेटे छोटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी से प्रभावित हुई मंजू सिंह ने बताया, राहुल गांधी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में तब देखा था जब वो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मिले कीर्ति चक्र सम्मान को हासिल करने पहुंची थी। बताया कि राहुल को जब वो संसद में बोलते हुए सुनती थी तो इच्छा थी कि एक बार उनसे मिले। जब इच्छा जाहिर की तो फोन नंबर लिया और फिर रायबरेली में मिलने का समय मिला। मंजू सिंह ने कहा, फौज में अग्निवीर योजना सही नहीं है। बताया कि राहुल गांधी से इस मसले पर बात हुई तो इस दौरान लगा कि वो इस योजना को रोक सकते हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान हैं, इसी कारण उनसे मिला हूं। बताया कि राहुल गांधी ने उनसे कहा कि जो बलिदान शहीद अंशुमान सिंह ने दिया है उसका ऋणी पूरा देश रहेगा और आपके बेटे की शहादत पर पूरे देश को और कांग्रेस पार्टी को गर्व है। वहीं राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। माँ का जो राइट बनता है वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई दो तरह का नहीं है, पर यह है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खाली करते हैं। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पे भी डिस्कस करने आई थी। मुझे मौका मिला तो फ़ौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस ओहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। आपने भी राजनाथ सिंह का जिक्र कर रही थी। वहाँ भी मैं मिली, वहाँ भी पॉजिटिव मिला कि करेंगे और कर रहे हैं। वो तो 1 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि 19 जुलाई 2023 को मेरे बेटा शहीद हुए थे, तब से उन्होंने ही कर रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है, जो भी हम चाहते हैं वो एकदम ये नहीं कि डिनाई हो जाता है, वो होता है। अभी भी जो भी हम किए हैं वो दे रहे हैं, चाहे योगी जी या राजनाथ जी, पॉजिटिव ही मिलता है। मंजू जी, एक सवाल ये पूछना था कि आज राहुल जी से मिलने की वजह मतलब आप लोग चाहती थी या राहुल जी चाहते थे? मैं इमोशनली थी वहाँ। मैं सोची राष्ट्रपति भवन में, तो मैं उनसे बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जब भी मैं स्पीच देखती हूँ सदन में, मैं बहुत सदन ये सब फॉलो करती हूँ न्यूज में, तो मुझे मन कर रहा था कि अगर सामने है तो मैं थोड़ा बात करूँ। और तो उन्होंने सीधा बोला अभी तो टाइम नहीं है, पर आप नंबर दे दो। तो उस दिन से मुझे बार बार कॉल हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा और भी कहीं गई थी तो हमें बुलाया गया, और ये रिस्पेक्ट सर आंखों पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।